किसी भी औरत का जब किसी और पुरुष के साथ शादी से बाहर संबंध स्थापित होता है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चाहे वो नौकरी करती है या हाउसवाइफ है, तो सबसे पहला जो रीज़न दिमाग में आता है वो ये कि शायद ये औरत जो है कैरेक्टरलेस है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर लता सिंह और मैं अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में ऐसे बहुत सारे केसेस से डील करती हूँ जो कि इमोशनल डिस्टर्बेंसेस और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पर आधारित हैं। और मैं आपके साथ इस वीडियो में वो सारे फैक्टर्स शेयर करूँगी जो अगर आप जानते हैं तो इस प्रकार के एपिसोड्स को अपनी फैमिली लाइफ में होने से बचा सकते हैं। पहला रीज़न ये है, जब कोई औरत घर से बाहर अपने पति के अलावा किसी और पुरुष में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करती है, तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। पति और पत्नी के बीच में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो पत्नी पति को बताना चाहती है लेकिन पति सुनना नहीं चाहते हैं, जिसके रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं। या तो पति के पास टाइम की कमी है, वो बहुत बिज़ी रहते हैं, उनको अब्रॉड या दूसरे स्टेशंस में जाना पड़ता है जॉब के सिलसिले में, या फिर अपने पेरेंट्स की तरफ काफ़ी ध्यान देना होता है। कुल मिलाकर के कुछ भी रीज़न हो, या पति का खुद का ही इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि स्वभाव से हमने देखा है कि जो पुरुष हैं वो कम बात करते हैं और वो लोग और औरत के कंपैरिजन में उनका सोच विचार, एक्शंस, हर चीज़ डिफरेंट होती है। प्रकृति ने स्वभाव से ही पत्नी और पति को अलग अलग रोल्स अदा किए हैं। और फर्स्ट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना, ये बहुत मेजर फैक्टर है। कोई भी पत्नी वो चाहती है कि उसको सुना जाए, वो जो एक्सप्रेस करना चाहती है उसको उसका पति बहुत ध्यान से सुने, चाहे पूरी बात नहीं, थोड़ी। और अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो हमारे जो पर डे हमारे दिमाग में जो विचार उत्पन्न होते हैं और जो हम जितने सेंटेंसेस में अपनी बात कंप्लीट करते हैं, पुरुषों के कंपैरिजन में औरत जो है, जो नंबर ऑफ सेंटेंसेस हैं वो ज़्यादा यूज़ करती है अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। वो कट शॉर्ट करके कोई चीज़ को नहीं बता सकती है। तो जनरली कितने नंबर ऑफ थॉट्स एंड सेंटेंसेस उनके दोनों के दिमाग में प्रोड्यूस होते हैं, ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसको कि हम करेक्टली नहीं बता सकते कि हाँ इतने ही होते हैं। 8,000 ही होते हैं पुरुषों में और 25,000 होते हैं महिलाओं में। ऐसा हम स्पेसिफिकली कैटेगराइज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 3 गुना ज़्यादा जो औरत होती है उसको शब्द और सेंटेंसेस चाहिए होते हैं अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। तो जब उसकी बातों को सुना नहीं जाता है तो धीरे धीरे वो अपने आप को उदास महसूस करती है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कोई भी महिला घर से बाहर किसी और पति के जाल में क्यों फंसती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन घर में हो गया। दूसरी उसकी होती है इमोशनल नीड्स। जब उसकी इमोशनल नीड्स की कदर नहीं होती, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं ऑफर किया जाता, वो चाहे बच्चे हों, सास ससुर हों या पति हो, पूरा घर पत्नी संभालती है लेकिन उसको हर समय क्रिटिसिज्म करना, उसको ताने देना, उसके ऊपर डिक्टेटरशिप करना, उसको यूज़ करना अपने बढ़ोतरी के लिए, अपनी जॉब्स के लिए, प्रगति के लिए, उसके बारे में ज़रा भी नहीं सोचना, उसकी इमोशनल नीड्स का ख्याल नहीं करना और हर समय उसमें गलतियाँ ढूँढते रहना और उसको क्रिटिसिज्म के चपेट में घेर करके उसको हमेशा इन्फीरियर फ़ील कराना, उसकी सेल्फ एस्टीम को धीरे-धीरे लो करते जाना, इसलिए कि वो काबू में रहे और इसलिए कि वो ओबीडिएंट बनी रहे और जो भी परिवार की नीड्स हैं, उसको जो भी ऑर्डर दें, जो भी अथॉरिटी परिवार में होल्ड करते हैं, चाहे वो हस्बैंड है या इन-लॉज़ हैं। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में आजकल इन-लॉज़ बेटों के साथ रहना पसंद नहीं करते, तो यहाँ पे बात आ जाती है न्यूक्लियर फैमिली सिनेरियो की, जिसमें कि जो घर का टोटल कंट्रोल होता है वो पति अपने हाथ में रखते हैं, क्योंकि वो पैसे कमा के लाते हैं। ऐसा नहीं कि औरतें भी पैसे नहीं कमा के लाती हैं, आजकल बहुत सी औरतें भी घर से बाहर निकल रही हैं, लेकिन उसको एक बराबरी का दर्जा जो है इस समय भी हमारे जो समाज के पुरुष हैं औरत को नहीं दे पाते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि बराबरी दोनों में कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों ही कॉम्पिटिशन में है ही नहीं। नेचर ने औरत को कुछ और रोल्स असाइन किए हैं जो पुरुष नहीं कर सकते, और जो पुरुष कर सकते हैं वो औरत कर ही नहीं सकती। तो एक स्तर पे हम अपनी बेटियों को एजुकेट करते हैं इस थॉट से कि वो मर्द की बराबरी कर लेंगी, उनको कोई ज़रूरत नहीं है मर्द की बराबरी करने के लिए। तो मेन जो है वो रिश्तों में जब रिस्पेक्ट की कमी आती है तो अंदर हृदय में एक निराशा जन्म लेती है, और अगर यही रिस्पेक्ट उसी लेडी को घर से बाहर किसी भी पुरुष से मिलती है तो स्वाभाविक है कि वो उसकी तरफ आकर्षित होती है। तीसरी बात जो है वो है करुणा। मोस्टली आपने देखा है कि जो हस्बैंड होते हैं ना, वो अपनी महिला के प्रति उनके अंदर करुणा कम होती है, लेकिन किसी और महिला को वही प्रॉब्लम हो तो वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं।
ऐसी एक जनरल नेचर है पुरुषों की। जैसे उनकी अपनी बहन हुई या उनकी और कोई रिलेटिव हुई, उसको अगर उसका पति कुछ प्रॉब्लम दे रहा है तो उनको बहुत क्रोध आएगा, लेकिन साइमल्टेनियसली वो अपनी पत्नी को भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं जिसको कि वो नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। सिमिलर सिचुएशन से अगर आप गुज़र रहे हैं या आप अपनी पत्नी को वो काइंडनेस नहीं ऑफ़र करते जो आप अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी भाभीयों को करते हैं या अपनी कलीग्स को करते हैं, तो पत्नी भी ये सारी चीज़ें बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व कर रही होती है, तो वो यहाँ पे उसका एक सटल वे में एक फाइन सा हार्ट ब्रेक होता है कि मैं अपनी पति की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसकी लाइफ़ की, उसमें बहुत निचले स्थान पे हूँ। तो ऐसे में उसका जो हृदय है, जो इधर-उधर भटकता है, वो नेचुरली उस तरफ क्लिंग होता है जहाँ पे उसको कोई और पुरुष बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है, बहुत पोलाइटली उससे बात कर रहा है, बहुत उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, चाहे वो झूठ ही कर रहा है, लेकिन वो कहीं न कहीं आपके रिश्तों में एक दरार ज़रूर महसूस करता है सोसाइटी में उस आपकी पत्नी की बॉडी लैंग्वेजेज़ से कि उस दरार को वो खाई बनाने की कोशिश करता है। तो इसमें हम पूरा का पूरा ब्लेम ये नहीं लगा सकते कि जो पत्नी है या जो गर्ल है या लेडी है वो कैरेक्टरलेस है। ऑफ कोर्स कैरेक्टर भी बहुत जगहों पे मायने रखता है। मैं ऐसी बहुत सारी मिलिट्री की वाइफ्स को जानती हूँ जिनके पति जल्लाद से भी बुरा ट्रीटमेंट अपनी वाइफ के साथ करते हैं। बहुत-बहुत महीनों तक घर से बाहर रहते हैं। बच्चों का ख़्याल नहीं करते, पत्नी की हेल्थ का कोई पत्नी के कामों में कुछ मदद ही नहीं करते, सिर्फ़ एक विज़िटिंग हस्बैंड की तरह घर पे आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन उन सभी स्त्रियों का कभी किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर नहीं हुआ, ज़्यादातर लेडीज़ का। लेकिन उनमें से कुछ परसेंटेज होती है जो कि किसी और पुरुष के प्रति आकर्षित होती हैं और फिर जो बात होती है वो एक्स्ट्रा मैरिटल फ़िज़िकल रिलेशनशिप्स, वहाँ से कि डिवोर्सेस तक भी आ जाती है। तो पूरा का पूरा ब्लेम जो है हम कैरेक्टर पे नहीं डाल सकते कि कैरेक्टर ख़राब है तो ये बाहर गई। ऑफ़ कोर्स कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है और कैरेक्टर एक ऐसा आधार है जिसकी बुनियाद पे हमारा पूरा जीवन चलता है। जिस इंसान का कैरेक्टर ठीक नहीं है वो लाइफ में बड़ी से बड़ी एजुकेशन हासिल कर सकता है, बड़ी से बड़ी पदवी पर पहुँच सकता है, लेकिन उसका एक जो बुरा कैरेक्टर है ना, वो जो अधर्मी काम वो करता है, वो उस समय उसका कैरेक्टर उसको धोखा देता है, उसका अधर्म, जिस समय उसको अपने जीवन में अपने पुण्यों के फल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप समझ गए मेरी बात? जिस समय हम टूट रहे होते हैं या जिस समय हमें डिवाइन हेल्प की ज़रूरत होती है, तो या कुछ ऐसी मुसीबत में फँसे होते हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी मदद करेगा ईश्वर और हम ऐसा एनालाइज़ करते हैं कि हमने अपने जीवन में इतने अच्छे-अच्छे काम किए, तो इनके परिणाम स्वरूप हमें डिवाइन हेल्प आए। लेकिन डिवाइन हेल्प नहीं आती है क्योंकि हर चीज़ का आधार जो है वो चरित्र होता है, धर्म होता है। चरित्र माने धर्म का पालन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला जो मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से औरत घर से बाहर पर पुरुष में इंटरेस्ट लेती है, वो ये होता है कि जो हमारी घर गृहस्थी के पैटर्न हैं आजकल, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी तो घर का काम बँट जाता था। अभी क्या है, जॉइंट फैमिली सिस्टम टूट रहे हैं, घर पे बच्चे भी देखने हैं, घर भी सँभालना है, सारा ग्रोसरी, लॉन्ड्री, किचन का काम करना है, डस्टिंग, घर की साफ-सफाई, उसके बाद ऑफ़िस भी जाना है, दोनों ही वर्किंग है, बच्चों को स्कूल छोड़ना, क्रेच छोड़ना, उनका सेहत का ख़्याल रखना, डॉक्टर की विज़िट, स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग, वो सारा का सारा औरत और आदमी जब बराबरी में 50-50% बाँट के नहीं करते, आदमी ज़्यादा बोझ औरत पे डालते हैं, तो उसको एक सुकून के लिए ऐसे एक सहारे की ज़रूरत होती है अपनी वर्क प्लेस पे या कहीं भी, जो कि उसकी बात सुन ले। उसके जो अंदर जो तूफ़ान आ रहे हैं उसको बस सुन ले। शुरुआत ऐसी होती है और उसके बाद बात जो है बिगड़ना शुरू हो जाती है। और जब बात बिगड़ जाती है तो उसके फिर आगे से आगे कई सारे चेन रिएक्शंस चलते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। कुछ और रीज़न्स होते हैं कि कुछ महिलाएँ जो होती हैं स्वभाव से ही बड़ी लालची होती हैं। उनको प्रोग्रेस की बड़ी तीव्र इच्छा होती है और वो अपने पति से प्रोफ़ेशनली आगे जाना चाहती हैं। और इस होड़ में, इस कॉम्पिटिटिवनेस और इस एम्बिशन के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होती हैं। वो अपने बॉस के साथ कहीं भी, किसी भी कंट्री में कॉन्फ्रेंस पे जाने के लिए भी तैयार होती हैं क्योंकि डीप इनसाइड कहीं न कहीं वो अपने पति की जो उससे हायर स्टेटस है जॉब में, उससे वो ईर्ष्या करती हैं। और वो चाहती हैं कि वो पति से आगे बढ़ के दिखाएँ और उसके पीछे उनके मायके में माँ-बाप का भी एक सटल सा एक सपोर्ट होता है कि हाँ, तुम भी आगे बढ़ो। लेकिन आगे बढ़ने के लिए जिस तरीके के भी काम वो करना चाहती हैं या उनकी जो वर्क प्लेस पे डिमांड किए जाते हैं क्योंकि वो वुमेन हैं, वो करने के लिए तैयार होती हैं, व्हिच इज़ ऑल्सो वेरी, वेरी अनफॉर्च्यूनेट कि वो इस प्रकार से शुरू में मिठास के चाशनी के झमेले में फँसती हैं अपने मेल बॉस या कोलीग्स के और उसके बाद वो अपनी सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स, घर की प्रॉब्लम्स शेयर करते, 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 करते
कब उनके साथ वो गलत संबंध स्थापित कर बैठती हैं कि ये उनको पता नहीं चलता है। और उस सिचुएशन में एक बार फँसने के बाद काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न होती हैं, जिसमें कि ऐसे पेशेंट्स को, मैं उनको पेशेंट्स ही कहती हूँ, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। प्रेफरेबली वो लेडी डॉक्टर को ढूँढती हैं, लेकिन लेडी साइकियाट्रिस्ट बहुत कम होती हैं। उनको गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, साइकोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और एक जनरल फिजिशियन की भी ज़रूरत पड़ती है, अपार्ट फ्रॉम काउंसलिंग और साइकियाट्री नीड्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी शुरुआत जो है घर पे होती है, घर के माहौल पे होती है। घर का माहौल पति और पत्नी कैसा हेल्दी बना के रखते हैं और मेंटल हेल्थ को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, ये सारा का सारा शादी से पहले बड़े ओपन तरीके से अगर डिस्कस करा जाए तो हम अपने घर परिवार को टूटने से बचा सकते हैं। अपने जीवन की खुशियों पे किसी प्रकार के हवाई हमले हों बाहर के लोगों से, उनको भी बचा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने आसपास के एरिया में, जहाँ पे भी आप रहते हैं, इस प्रकार के इश्यूज़ को आप खुद ही टैकल करें और लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू सो मच।